आपको सेंसेशन नहीं फील होती है? हाँ, नहीं मेरे को जैसे पैर सुन रहता है, पैर हाथ। पैर सुन रहता है? हाँ, मैं चाहता था कि ये डायग्नोज हो पहले। हाँ। आपने पूछ ही लिया। नहीं, वो आप बाबा को उतना मैं एग्जामिन करने थोड़ी ना बुलाया हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं उसकी वजह भी तो डॉक्टर से भी पूछूं, ताकि बाबा जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। तो कब से है ये बीमारी? मेरे को 2017 से मैं डायबिटिक 2 हूँ ना, उस वजह से है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो कहते हैं वेन्स वीक हो गई, वो प्रेगलिन 75 या GL120 दे देते हैं, वो ये इनके पास ट्रीटमेंट। चलिए, तो मतलब बाबा से बहुत उम्मीद है। आइए आइए बाबा, समझ लिया ना, नसें कमज़ोर हो गई हैं, पाँव में सेंसेशन कम रहता है, ये होता है क्या? बाबा प्लीज़ आप एक बार इनका तब तक ट्रीटमेंट के मैं डॉक्टर से समझ लूँ। आप उधर घूम जाइए, उधर घूम जाइए। बैठ जाओगे कि नहीं बैठ पाओगे? कैसा भी बैठो, कैसा भी बैठो। तो जब डायबिटीज़ लंबे समय से या किसी व्यक्ति को होती है, खास तौर से अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी डायबिटीज़ होती है, तो आपके कई सारे अंगों पे उसका फ़र्क पड़ता है। एक पैर की जो नसें होती है जिनसे सेंसेशन का पता लगता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। आपको पैरों में गर्म सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस जैसी फीलिंग आती है। आँखों में कमी आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा किडनी के ऊपर फ़र्क आता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल मेजर होती हैं, जो डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक आपके शरीर में है तो धीरे धीरे उनका इफेक्ट छोटी खून की नलियों पे पड़ने लगता है, जिससे ये ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर अंकुल, मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या फिजियोथेरेपी से डायबिटीज़ का इलाज होता है, आप क्या जवाब देंगे? बोलेंगे नहीं? फिजियोथेरेपी में डायबिटीज़ का कोई इलाज लेकिन नहीं है, बाबा बट की उंगलियों से होने वाली परेशानियों का जरूर हाँ, वो इलाज ठीक है, वो तो आप सेकेंडरी पार्ट, मैं तो प्राइम लोकेशन पे आपको ला रहा डायबिटीज़ था। को नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा के पास जो कंबल है और उंगलियां हैं, उससे डायबिटीज़ भी ठीक होती है, और चीनी तो खिलाते हैं बाबा। अच्छा डॉक्टर वत्स, थोड़े से हैरान आप लग रहे थे। चीनी मेरे हैरानी का कोई कारण नहीं है। क्यों? आपने कंबल वाली बहुत सारी स्टोरीज देखी, क्या हैरान नहीं है? मैंने स्टोरी सुनी है, बट इस तरीके से क्लेम करना ये टोटली, मतलब आपने एक बात नोटिस किया, 51 वर्षों से ये ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, और अगर मैं पूछूं आपके ही पेशे में, एक अच्छे डॉक्टर को माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिल जाती है और शायद उनके पास पेशेंट दूर दूर से आ जाते हैं, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो बाबा में कुछ ना कुछ तो ऐसा रेलिवेंट रहा होगा ना, या बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक परिणाम दिया होगा जिससे लाखों इनके फॉलोअर्स हो गए, और जहां जहां आयोजन होता है हजारों की संख्या। एक चीज है, इस हमारे देश में अगर किसी चीज को आस्था से जोड़ देना तो फॉलोअर्स अपने आप बन जाते हैं। आपने डिवाइन कनेक्शन दे दिया है ना, इसमें माता जी का साथ में जोड़ दिया है, तो वो डिवाइन कनेक्शन को कोई भी साधारण आदमी मना नहीं कर सकता। नोटिस नहीं किया कि माही को बाबा डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं? ये अच्छी बात है, और तो मैं तो अप्रिशिएट चाहता हूँ, करेंगे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि माही डॉक्टर बने, अच्छी डॉक्टर बहुत बने, अच्छी डॉक्टर बने। और तब उसको रियलाइज हो दोनों कि चीज का पापा जो difference कर समझ रहे पाए। थे, पापा जो कर रहे थे क्या वो सही था, उनको भी रियलाइज होना चाहिए। नहीं, हालांकि उसने अपने कंबल से वो जो उनकी परेशानी थी उसको डायग्नोस किया, आपके सामने किया, कंबल उड़ा के उसने शुगर बोला। माही बेटा, या तो माइंड रीडर है, मैं ये कह MBBS में इस तरीके का कुछ नहीं करना, इन चीजों से दूर ही रहे। एक छोटे से ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है, चल जाएगा। और ठीक करना बहुत आसान होता है। अच्छा, कुछ कह रही है कुछ देर हाँ, पहले I want to be a collector. अच्छा, यू वांट टू बी अ कलेक्टर? Yeah. अच्छा, और अच्छी सिविल सर्विस में जाना चाहती है। वो भी अच्छी बात है। और अभी जो माही ने एक पेशेंट को, माता जी को कंबल उड़ाने के बाद बताया था कि क्या परेशानी है, तो इतना तो ऑब्जर्वेशन में पता चल जाता है कि मैंने उसके इसलिए कैलकुलेट उसको नहीं किया, मैंने इसलिए जो है रैंडम 2 पेशेंट्स का नाम लिया। हाँ। और मैंने कहा कि मैं इन दोनों के बारे में, क्योंकि मेरे पास पता था कि ये दोनों शुगर के पेशेंट हैं और इसी की ट्रीटमेंट की। बाबा जी नहीं बता पाए थे। बाबा जी ने शुगर की बताया था। माही के कंबल में ज्यादा हो सकता है ना, 51 सालों के कंबल। अगर आप 10 रैंडम मरीजों को लाएंगे, ऐसी रेयर बीमारियां हैं, वो एक भी नहीं बता पाएंगे। ऐसी रेयर बीमारियां, क्योंकि उनको तो बीमारियों की तो बाबा जानकारी तो नहीं है। कहते भी है कि मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूं, मेरे सामने जो है बाबा कंबल उठा के ठीक है। बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट बाबा को इस तरीके क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं सब सही फिर कर वही दूंगा। पॉइंट कहूंगा, 51 वर्षों से अगर लोगों का ट्रीटमेंट कोई शख्स ऐसा कर रहा है, तो कब तक फॉल्स क्लेम करेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ, कब तक कोई treatment कर रहे हैं, मैं कब तक झूठ बोलकर Success आप case लोगों से कितने प्रश्न पूछता रहूंगा और आप मुझे नादान नहीं समझेंगे, और कब तक आप मुझे झेलेंगे, टॉलरेट करेंगे? तो मेरे पास भी तो एक पेशेंस लेवल होगा ना, अगर मैं इनको 5वीं 6ठी बार बुला रहा हूँ। आई गॉट टू सी समथिंग वेरी गुड रिजल्ट। तो अभी तो आए नहीं है रोहित जी। पिछली बार भी 5 ऐसे मरीज थे जो सामने मना कर गए थे, जिनकी 4th या 5th सिटिंग थी, उनको कोई आराम लगा वो भी बता। 5 मरीज थे। बाबा हो गया? और ये भी मना कर देंगे 2 ठीक है सेकंड सर, आप प्लीज अपनी जगह पे आ जाइए। और चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो बाबा इनको भी 4 बार आना पड़ेगा ना। आप डायबिटिक है, इनको शुगर नहीं खिलाएंगे? आप डायबिटिक हैं? मैंने देख लिया तो अभी वो नस का किया। एक सेकंड, आप शुगर का भी इलाज करवाना चाहते हैं? हाँ, तो चीनी खा के आप कोई दिक्कत नहीं। सांसें चढ़ रही हैं आपकी, जबकि बाबा ने, अब देखिए डायबिटिक का लेवल 2 इन्होंने बताया था, फिर भी चीनी खा के बाबा पर भरोसा करके
बाबा कौन सा मंत्र है ये? माँ का ही मंत्र, माँ तो ठीक करना। अच्छा ये मैं चीनी खिला रहा हूँ, माँ तो ठीक करना, वही मंत्र। कोई अच्छा मतलब वो जब आप चीनी खिलाते हैं तो बाबा हाँ, पूजा करते हैं कि माँ तू ठीक कर। माँ तो ठीक करना, मैं तेरे नाम से शुगर दे रहा हूँ। चलिए और हैप्पी अब दिवाली। अभी वैसे अभी भी मैंने दिवाली का देखा, टाइम है, अब मीठा तो आए- खा ही लेते हैं, तो आए- आप भी हाँ, चलिए नहीं, अभी आप खाइए। पूछ लो, मतलब दौड़ा के दिखा लो, मतलब पहले से कितना आराम लगा नसों में, वो भी पूछ लो। नहीं मैं पूछूंगा ना, इनका फर्स्ट सेशन इसलिए मैं इनको ज़्यादा परेशान। आप प्लीज़ आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। अब मुझे लगता है हर गोली को लेने से जया पहले जय शर्मा, माता दी कर एक लेना सेकंड डॉक्टर, जया शर्मा, जया शर्मा, एक बार जया शर्मा आ जाएं, उसके बाद फिर मैं बाबा को आपके बीच में भेजूंगा ताकि बाबा उस बीच में ज़्यादा लोगों को बीच में देख पाए। बाबा देखिए ये जो चीनी वाली बात थी ना, इसमें डॉक्टर्स क्या कहते नहीं अभी कहते। परसों डॉक्टर साहब ने क्या नहीं मैं कुछ और पूछ रहा था। बाबा दिवाली है ना, तो घर में हर कोई जो डायबिटिक का पेशेंट मीठा खाना चाहता है, तो मैं क्या बोलूँ कि बाबा है ना चीनी खिला के ठीक कर देगा, तो दिवाली में मीठा खाए ना ऐसे लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में तो आपका चीनी कंपल खाने काम से है। शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा देखिए आइए आइए प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए, माइक ले लीजिएगा अपने हाथ में। जी, कौन है ये आपकी? ये मेरी मदर है। अच्छा आपकी माता जी है। हाँ, लास्ट कितनी एज हो गई? अराउंड 72 इयर्स की हैं। लास्ट 10 इयर्स से ये उसमें डायलिसिस में है। ओके एंड उनको शुरू में तो आराम रहा उन्हें, लेकिन बाद में इन्हें काफ़ी बॉडी पेन होती है। मतलब इतनी पेन है, ये अल्ट्रासेट वगैरह भी लेती हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्हें ये मिलता डायलिसिस है। पे भी है? जी, ये अभी भी डायलिसिस वीक में थ्राइस इनका डायलिसिस होता है। फीमेरल और हाथ में इनको वो लगा हुआ है। तो फिर आप कम्बल वाले बाबा के पास क्यों लेकर आए? बॉडी पेन इनको बहुत ज़्यादा रहता बॉडी है। पेन के लिए लेकर आए? जी, बॉडी पेन है, मेनली कंधे वगैरह मैं में एक सेकंड पेन डॉक्टर, रहता है। ये डायलिसिस चल रहा है, मैं एक ओपिनियन लेना चाहूँगा डॉक्टर, बस प्लीज़ एक एक लाइन में मुझे बता दें। डायलिसिस पे हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट जो बॉडी पेन हो रहा है वो कम्बल बाबा से कराना ठीक होगा मेडिकली? वो इनको पता है कि आगे कितना रिस्क लेना चाहते हैं basically। मतलब इट इज़ रिस्की। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि उनकी बोन इतनी वीक हो, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था। क्रोनिक किडनी डिसीज अगर इस तरीके के पेशेंट्स रहते हैं तो उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या आप एडवाइस करेंगे? अगर सीकेडी के मरीज हैं तो बॉन्स वीक हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, उसी की वजह से उन्हें पेन हो रहा पेन है। काफ़ी body अगर में उनका टेस्ट कराया जाएगा तो उनकी बॉन बहुत वीक मिलेंगी। तो ये ऐसे स्टेट सीकेडी में में क्या होता है। फिजियोथेरेपी करते हैं? फिजियोथेरेपी करते हैं क्योंकि साइंटिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे पहले उनका पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, बीएमडी क्या है, कितना थोड़ा मांसपेशियों की ट्रेनिंग की जा सकती है उसमें। किया जा सकता है, पर झटका वटका नहीं झटका दिया जा वटका सकता, वो रिस्की हो जाएगा। आप डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, मैं इसलिए दोनों पार्ट सामने रखना चाहता हूँ। बाबा कंबल उड़ा के जो करना है बाबा करेंगे, और चूंकि डॉक्टर्स यहाँ पे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में सब कुछ, स्वेच्छा आपकी है, स्वेच्छा आपकी है। हमारे को फेथ है एक्चुअली शोल्डर्स में और बॉडी में। आपको फेथ है तो मैं क्या पेन बाबा से रहती रिक्वेस्ट है करूं? अभी। जी, एक बाबा? बार कर लीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूछ लूं भाई, आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके परिजन हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह से ऐसे किसी भी एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे रोहित जी, हम तो बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे कुछ भी एक्चुअली। करने के और लिए। मैं यही कह रहा हूं कि वो जो कराएं अपनी स्वेच्छा से करवा रहे हैं, और अगर आप ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड। कितने वर्षों से डायलिसिस चल रही है? लगभग 10 साल हो गए 10 साल हम हो डायलिसिस पे हैं। तो कंबल बाबा ये दर्द दूर कर सकते हैं, आपको कैसे लगा? एक्चुअली हम दवाइयाँ मेडिकली तो ले ही रहे हैं, अल्ट्रासेट वगैरह लेते हैं, लेकिन उस सब की भी तो एक लिमिट होती है। आदमी कितनी पेन कर सकता है अल्ट्रासेट से रिमूव। डॉक्टर बिल्कुल सही बात है। कब तक दवा? दवाई नहीं खा सकते। कितना आप दवा का भी तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आता होगा। बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसीज में बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, जिसको सप्लीमेंट के तौर पे देना पड़ता है। दूसरा, पेन के लिए अगर आपको इतना वरी है तो आपको इनको एक्टिवली मोबिलाइज करके रखना चाहिए। उससे बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। नहीं, हम फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए। फिजियोथेरेपी ऐसा का 15-20 या आधे घंटे के सेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। 24 घंटे में अगर आप आधा घंटे या 1 घंटे की फिजियो कराते हैं, 23 घंटे क्या करते हैं वो आपको करना होता है। जितना आप उनको एक्टिव मोबिलाइज रखेंगे उतने वो फिट रहेंगे। नहीं, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी वो मूवमेंट कर सकें वो करें, लेकिन क्योंकि हमें हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, तो
पेन इतनी रहती है, वो रात को सो नहीं पाती पूरी, तो उसकी वजह से पूरा मतलब खुद भी वो पेन पे हैं। तो अभी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका डायलिसिस के अलावा? थ्राइस अ वीक चलता है। डायलिसिस थ्राइस वीक चलती है, बाकी कुछ सप्लीमेंटेशन? सप्लीमेंट्री हम थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं ओके। डे में, जिस दिन डायलिसिस ना हो, नॉन डायलिसिस डे। सर पूछना चाह रहे हैं उससे कुछ अलग मेडिकेशन चलती है, गाबापिन वगैरह या मेथाइलकोबालिन वगैरह, ऐसा कुछ और भी चलता है? गाबा पेन भी रिकमेंड की थी हमें, की थी लेकिन नहीं ली। ली नहीं। ली है Calcium शायद कुछ- एक बार, वो शायद हायर डोज मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ की होती है, तो मेनली पहले अल्ट्रासेट लेते हैं, बहुत ज़्यादा होती है तो। अल्ट्रासेट अल्ट्रासेट अलग है। वो डिफरेंट है अच्छा। सब चीज। ठीक है, बाबा का इलाज हो गया है, आप खुद जाके उनसे एक बार पूछ के आएंगे, बताएंगे कैसा लग रहा है उनको। माइक लेके जाइए, आप खुद पूछिए। बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट, ये उठा लीजिए। खुद करो, आप खुद करो, हो जाओ, खुद खुद करो, होगी। हाँ, खुद करो, हो जाएगा, अब दर्द नहीं है। आराम से। उनका भी वेट है, कैसा लग रहा है? वेट की वजह माइक से नहीं उठ माइक उनको दे। अभी ठीक है, one side। ठीक है। पेन तो पेन है पर वो ठीक है, कुछ फर्क लग रहा है? पता नहीं फर्क का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप माइक मुझे दे दीजिए, उनको आप लेके चल जाइए। सावित्री जी को ले आइएगा प्लीज। मैम एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन इनका अगर गाबापिन या प्रेगैबलिन जो भी कुछ चलाया था वो आप उसको please, कंटिन्यू कराना चाहिए ठीक है, आपको। वो आप इनसे बाद में शो के बाद इनको प्लीज आप हाँ वो advise तब तक आप किसी को बुलाएंगे, वो जाते जाते बोल दिए बस।